हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार। और बच्चों, हम कर रहे थे आईसीएसई कैंडिड केमिस्ट्री क्लास 9 के स्टडी ऑफ गैस लॉज के न्यूमेरिकल्स। वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ पे जो बेस थे न्यूमेरिकल्स वो कर चुके हैं हम। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्कशीट 4, पेज नंबर 152 के न्यूमेरिकल्स, जो बेस्ड हैं आपके आइडियल गैस इक्वेशन पे। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, where V1 is the volume of certain mass, P1 is the pressure and T1 is the temperature। जो टेम्परेचर रहेगा इसमें केल्विन में ही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 4 के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है आपका, a fixed mass of gas has volume 750 cc। तो ये पहले एक्सप्रेशन लिखोगे आप, वॉल्यूम की प्लेस पे 750 सीसी है। उसके बाद -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है आपको, -23 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में चेंज करो, 250 केल्विन आ जाएंगे। राइट, एट 800 mm प्रेशर, प्रेशर इज 800। ठीक है, लेफ्ट साइड के तीनों आपको क्वांटिटीज दी हैं। आगे है आपका, कैलकुलेट द प्रेशर फॉर विच इट्स वॉल्यूम विल बी 720 सीसी। प्रेशर आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम इज 720 एंड टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे -3, इट विल बी 270 केल्विन। ठीक है, बस ये सारा एक्सप्रेशन बन गया। आपको P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी सिंपल। 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 0 से 0, 25 3s आर राइट, ये भी 3 के टेबल से कटिंग हो रही है। 3 9s आर, 3 2s आर 6 एंड 4 3s आर 12। ठीक है, फिर से हो रही है ना। हाँ, 3 3s आर 9, 8 3s आर 24। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 800 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई P2। ये 8 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। राइट, यहाँ पे कटिंग कर दो, P2 आ जाएगा आपका 3 3 900। P2 की वैल्यू आ जाएगी 900 mm, प्रेशर है ना, तो 900 mm। सेकेंड इज अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर्स। अच्छा, वॉल्यूम गिवन है आपको 2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 300 केल्विन हो गए। राइट, एंड 100 पास्कल्स, प्रेशर इज 100 पास्कल्स। ठीक है, ये लेफ्ट वाले क्वांटिटीज होगी, आपको गिवन है सारी की सारी। राइट में फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड करना है आपने, T2 फाइंड करना है। व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम हाफ ऑफ देयर इनिशियल वैल्यू। अच्छा, वॉल्यूम भी हाफ कर दो, प्रेशर भी हाफ कर दो। प्रेशर 50 कर दिया, वॉल्यूम 1 कर दिया। ठीक, तो T2 फाइंड करना है, यहाँ से 2 zeros कैंसल। T2 will be 3 multiply 50 over 2, 25 3s are 75 केल्विन आएगा। आपने सेल्सियस में फाइंड करना है, इट विल बी 75 माइनस 273। ये आ जाएगा आपका -198 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो, थर्ड न्यूमेरिकल, 50 सीसी ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो वॉल्यूम है 50 सीसी, इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 डिग्री को चेंज कर दो केल्विन में, 290 हो गया टेम्परेचर। एट 750 mm प्रेशर, प्रेशर इज 750। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP।
ओके, एसटीपी का मतलब जानते हो आप? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है? जब आपको एसटीपी या एनटीपी दिया है ना, तो वहाँ आपने टेम्परेचर को लेना है 273 केल्विन और प्रेशर को लेना है 760 mm। ठीक है, 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हो, अगर एटमॉस्फेयर में दूसरा प्रेशर गिवन है तो जहाँ पे एस टी पी या एन टी पी आपको गिवन होगा तो आपने ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यूज़ करनी है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो आपको कहा है कि एस टी पी पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब वॉल्यूम आपको नहीं गिवन। प्रेशर एस टी पी का चलेगा 760 और टेम्परेचर एट एस टी पी इज़ 273। ठीक है, आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये लर्न करनी है स्टैंडर्ड वैल्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर की, अगर आपको एस टी पी या एन टी पी लिखा हुआ मिले न्यूमेरिकल में तो ये वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आपको देखो, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कोलेक्टेड ओवर वाटर लिखा है। ठीक है, वाटर के ऊपर कोलेक्ट हुई है हाइड्रोजन। कैलकुलेट द, आगे आपको बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस, लेकिन आपको ड्राई गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, ये मॉइस्ट गैस है क्योंकि ओवर वाटर है, ये यहाँ पे हम ड्राई गैस का फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब इस प्रेशर में हम चेंज लाएंगे, क्योंकि आपको गिवन है द वेपर प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस इज 14 mm। जो वेपर्स का या वाटर का प्रेशर है इस केस में वो 14 mm है, लेकिन हमें ड्राई गैस चाहिए ना, तो इसको भी हम, इन कंडीशंस को भी ड्राई गैस वाली कंडीशन, मतलब इस प्रेशर को चेंज करेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे है वेपर प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस इज 14 mm। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको वाटर का दिया है। अच्छा, आपने डॉल्टन्स लॉ पढ़ा होगा। डॉल्टन्स लॉ ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जो टोटल प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, दिस इज इक्वल टू ड्राई प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये जो आपको गिवन है ना वेपर प्रेशर, दैट इज द प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपका टोटल प्रेशर था 750। यहाँ पे आपने ड्राई प्रेशर यूज करना है, क्योंकि आपको ड्राई हाइड्रोजन कलेक्ट करनी है, प्लस वाटर का प्रेशर 14। तो ड्राई प्रेशर कितना आ जाएगा? 750 माइनस 14, दैट इज 736 mm। तो जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल आए कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ड्राई गैस का, तो आपने टोटल प्रेशर में से वाटर का वेपर प्रेशर या प्रेशर ऑफ वाटर जो भी गिवन होगा वो माइनस करके वो वाला प्रेशर इस केस में यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आपको ड्राई गैस का चाहिए, तो प्रेशर भी आपको ड्राई गैस का ही यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखो 736। ठीक, पहले ये सारा प्रोसीजर कर लेना, प्रेशर निकालना है डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 लिख के फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से आप अब V2 निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 736 मल्टीप्लाई 273 आएगा, नीचे 290 मल्टीप्लाई 760। ठीक है, तो इसे आप अब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व आप खुद कर लेना, कटिंग वगैरह होगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, और भी कटिंग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 के टेबल से हो जाएगी। ठीक है, कटिंग वगैरह करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 45.6 cc। Fourth is a gas occupies 3 liters at 0 degree Celsius. What volume will it occupy at minus 20 degree Celsius, pressure remaining constant? तो ये तो चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल आ गया इसमें।
चार्लिस लॉ क्या था, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ऊपर लिख लेना अकॉर्डिंग टू चार्लिस लॉ when pressure remaining constant V1/T1 is equal to V2/T2. V1 है 3 लीटर्स, T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 + 273 केल्विन हो गए। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 + 273 केल्विन। क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है। T2 इज -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 253 केल्विन, राइट। तो V आ जाएगा, V2 फाइंड करना है, V2 आ जाएगा 3 × 253/273, 3 के टेबल से कटिंग होगी, तो यू विल गेट योर आंसर इज 2.78 लीटर्स। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन, 870 cc of moist hydrogen measured at 9 degree Celsius and 659 mm pressure. Find the volume of dry hydrogen. Again पहले moist hydrogen दी थी, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना है ड्राई हाइड्रोजन का। तो इस केस में भी आपको प्रेशर निकालना है पहले ड्राई का। ठीक है, यहाँ पे पहले ही लिख लो अकॉर्डिंग टू Dalton's law, total pressure is equal to dry pressure plus pressure of water। ठीक है, ये टोटल प्रेशर है, ये ड्राई प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ वाटर है। तो टोटल प्रेशर आपको गिवन है 659। ठीक है, ड्राई का आपने फाइंड करना है, और प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है 9 mm। तो ड्राई प्रेशर आ जाएगा 659 - 9, इट इज 650 mm। आप फर्स्ट केस में प्रेशर यूज करोगे 650। ठीक, तो अब आ जाओ इस एक्सप्रेशन पे, वैल्यूज पुट करो आप। इसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। वैल्यूज पुट करते हैं, 870 cc, वॉल्यूम इज 870, प्रेशर निकाला हमने 650। ठीक है, ये वाला प्रेशर यूज करना है। टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 + 9, 282 केल्विन। ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 9 डिग्री सेल्सियस को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट NTP, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लेना है आपने, नॉर्मल प्रेशर इज 760, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, टेम्परेचर इज 273। यही वैल्यूज यूज करेंगे, नॉर्मल और स्टैंडर्ड वैल्यू सेम रहेंगी। V2 फाइंड करना है, 650 × 870 × 273 ओवर 282 × 760, 0 से 0 कैंसिल कर दो, बाकी कटिंग वगैरह करो इसकी। तो अच्छा, इसका मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर 715.9 नहीं आ रहा, 2-3 बार मैंने ट्राई की है, इसका आंसर आ रहा है 720.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप भी चेक करना एक बार, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो हम यही लेंगे और यहाँ पे हमने ड्राई प्रेशर ही यूज़ करना है। तो सारा कुछ चेंज वगैरह करके तो मेरा आंसर 720.33 cc ही आ रहा है। आप चेक करना बेटा आपका कितना आ रहा है। तो बाकी बच्चे आपके 6 और नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बाकी के 6 न्यूमेरिकल्स। अच्छा 5 हुए हैं, 5 हुए हैं, चलो 6 भी कर लेते हैं, फिर 6 और बचेंगे, टोटल 12 है ना। तो 6 देखो फटाफट से। A sample of carbon dioxide occupies 30 cc at 15 degrees Celsius and 740 mm pressure. Find its volume at STP। ठीक है, प्रेशर आपको पहले ये लिखोगे सारा, 30 cc वॉल्यूम है, प्रेशर इज 740, टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस,
केल्विन में चेंज करते हैं, 288 केल्विन हो गया। एसटीपी पे प्रेशर 760, वॉल्यूम फाइंड करना है, टेम्परेचर इज 273। ठीक है, तो V2 फाइंड करना है आपने, 740 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 273, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओवर 288 मल्टीप्लाई 760, जीरो से जीरो कैंसिल, बाकी कटिंग मेरा आप खुद करोगे। आंसर विल बी 27.69 ऐसे आएगा कुछ, इसे हम लिख सकते हैं 27.7 cc। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स, बाकी के 6 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय बाय।